नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल SK लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बैंक हड़ताल का सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी आदि जगहों में भी दिख रहा है असर। कई जगहों में ATM भी है बंद। सरकारी बैंक व इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किए जाने एवं LIC के शेयर में निजी पूंजी की भागीदारी के फैसले के विरोध में 9 बैंक यूनियनों के संयुक्त फोरम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज और कल 2 दिन देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके कारण सिलीगुड़ी में भी कई बैंक बंद नजर आए। वहीं जलपाईगुड़ी सहित अन्य जगहों में भी बैंकों में ताले लटकते हुए नजर आए हैं। ATM भी कई जगहों पर बंद पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होने के कारण बैंक बंद थे। इस तरह लगातार रूप से 4 दिन बैंक बंद रह रहे हैं। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। बैंक अधिकारियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवव्रत दास ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि केंद्र सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती तो देश भर में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर बैंक में हड़ताल से आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। আজকে এবং আগামীকাল অর্থাৎ 15 এবং 16 মার্চ 2021 দুদিনের যে ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংক বেসরকারীকরণের যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে যে নেওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করা। তার কারণ সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তারা তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে রাখেন। এই নিরাপত্তার জন্যে যেটা সরকারি ব্যাংক এবং আমাদের আমানত কষ্টার্জিত যে পয়সা সেটা অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু এখন যদি ব্যাংকের নিজীকরণ হয় বা বেসরকারীকরণের পথে এগোয়, সেক্ষেত্রে ওনারা কি এই জিনিসটা, এই যে সুরক্ষা, এটা কি পাবেন ভবিষ্যতে? এটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে 1 ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট নীতি পেশ করেছে, সেখানে 2টি ব্যাংক এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থাকে, 2টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা শিল্পকে বেসরকারীকরণের যে চক্রান্ত করেছে তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা মিটিং করেছি এবং আজকে এবং কালকে 15 এবং 16 তারিখ 2 দিনের ব্যাংক ধর্মঘটে সামিল হয়েছি। এই ইনস্ট্রাকশন আমাদের ইউএফবিউর কনভেনার কমরেড সঞ্জীব বন্ধুদেশের থেকে এসছে এবং যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেট নীতি থেকে প্রতিহত না হয় ততদিন আমরা লাগাতার আন্দোলন করতে থাকব। কারণ আমরা জানি যে পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, পাবলিক সেক্টর বীমা সংস্থা, এগুলো হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদ তৈরির পেছনে সাধারণ মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। কোনো মতেই আমরা এই জাতীয় সম্পদকে মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের হাতে বা ইন্ডিভিজুয়াল ওনারশিপের হাতে তুলে দিতে চাই না।
सिलीगुड़ी के गठबंधन उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य ने रेगुलेटेड मार्केट में किया चुनाव प्रचार। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही सभी राजनीति पार्टी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर वाम मोर्चा गठबंधन उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू किए हैं। इसी कड़ी में आज सुबह रेगुलेटेड मार्केट में जाकर चुनाव प्रचार किया। रेगुलेटेड मार्केट में वह व्यवसायियों से मिले और उनसे बातचीत करने के साथ ही वोट देने की अपील की। इस दौरान अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि मुझे 2016 की तुलना में इस साल लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादा मिल रही है। लोग सिलीगुड़ी के विकास के लिए संयुक्त मोर्चा चाहते हैं। मैंने विधायक के रूप में क्या काम किया है वह लोगों ने देखा है, इसलिए लोग हमारा समर्थन करेंगे। सरकार बीजेपी सरकार, केंद्रेर बीजेपी सरकार বা রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, এই দুটো সরকার হচ্ছে মজদুর বিরোধী, কৃষক বিরোধী। যতবার আমরা মজদুরদের দাবি নিয়ে, শ্রমিকদের দাবি নিয়ে, কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি, ধর্মঘট করেছি, তার বিরোধিতা করেছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস দুটো দল। কিন্তু আমরা কিন্তু এই গরিব মানুষের পাশে থেকেছি। এদের শুধু অর্থনৈতিক দাবি না, এদের এই যে জমির পাট্টার দাবি, এদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি বা এদের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের দাবি, তাদের বিপদে আপদে এদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। যতগুলো ধর্মঘট হয়েছে আমরা ধর্মঘট করছি, ওরা ধর্মঘটের বিরোধিতা করছে। শিলিগুড়িতে যে আজকে কিছু এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন অর্থাৎ কিছু কর্মসংস্থানের যে সুযোগটা হয়েছে সেটা তো আমরা করেছি, বামফ্রন্ট করেছি, বামফ্রন্ট সরকারের সময় এটা হয়েছে। এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কি করেছে? এই যে মার্কেট, রেগুলেটেড মার্কেট, এই যে আলু বটি, এই যে মছলি বটি, এই যে শিলিগুড়ি যে সবজি বাজার থেকে শুরু করে সবই তো বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কি করছে? কিছু করেনি। সেই জন্য আজকে আমরা এমনকি আমরা চেষ্টা করছিলাম শিল্পায়ন করার, যাতে রুজি রোজগারটা হয়, সেটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই জন্যে আমি আশা করব এরা প্রত্যেকের যে সমর্থন ভোট সেটা নিশ্চয়ই আমরা আমাদের থাকবে। ওরা হাত তুলে সেটাই বলেছে আজকে। ওটা তো আমি এটাই বলেছি যে টেস্ট করা, একটা কোনো কাউকে ভোট দেওয়ার আগে তো এটা পরীক্ষা করে নিতে হয় কোনো মানুষ যখন কোনো জিনিসপত্র কেনে। आज फिर व्हीलचेयर से हुंकार भरेंगी ममता दीदी। अमित शाह की भी है बंगाल में कई रैलियां। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब 4 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में उतर आई हैं। रविवार को 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद आज वह पुरुलिया में जनसभा करेंगी। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वह टूटे हुए पांव ही पूरे बंगाल का दौरा करेंगी और बीजेपी से लड़ेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज झारग्राम और बांकुरा में हुंकार भरेंगे। कल भी व्हीलचेयर पर किया था प्रचार। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी पार्टी के एक रोड शो का नेतृत्व किया और कहा कि एक घायल बाघ और अधिक खतरनाक होता है। बनर्जी नंदीग्राम दिवस के मौके पर मायोर रोड से हाजरा मोड़ तक 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में शामिल हुई थी। घंटे भर के रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकने के प्रयास विफल हो गए हैं। वह व्हीलचेयर पर राज्य भर में टीएमसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर भाजपा समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के जिला सभापति के घर का किया घेराव। कालचिनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने विशाल लामा को टिकट दिया है, लेकिन भाजपा समर्थक इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने रविवार शाम को अलीपुरद्वार बीजेपी जिला सभापति के घर का घेराव कर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही विशाल लामा बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको टिकट दे दिया गया है, जबकि वर्षों से काम करते आ रहे भाजपा के समर्थकों को टिकट नहीं मिला है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी को बदला जाए। इस संबंध में बीजेपी जिला सभापति गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी चुनाव को लेकर जिला नेतृत्व से कोई बात नहीं की, इसीलिए इस संबंध में वो नहीं जानते और इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम लोगों का डिमांड ये है कि कालचिनी विधानसभा से हम लोगों का जो बीजेपी पार्टी से ही प्रार्थी होना चाहिए। 2 दिन पहले झंडा पकड़ के आए हैं, उनको टिकट
अचानक से मिल गया, किसी कार्यकर्ता को पता नहीं है, यहाँ तक हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बोल रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। इस तरह का नाइंसाफी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कहेंगे, अब तुरंत कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। जो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आएंगे, पहले से जो खट रहे कार्यकर्ता उनको देना चाहिए। अगर बीजेपी पार्टी इस तरह से अगर गेम खेलते हैं, बीजेपी पार्टी का जो बड़ा बड़ा नेता जो सेंट्रल से आते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का सांसद जो राजू बिष्टा जी जिन्होंने इस तरह का गेम खेला है, इस गेम को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कालचिनी विधानसभा में कैंडिडेट चेंज होना पड़ेगा। धन्यवाद। सुषमा प्रधान, 7 नंबर मंडल महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन के उम्मीदवारों ने शुरू किया जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान। भाजपा ने अभी तक उत्तर दिनाजपुर जिले के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार जबरदस्त तरीके से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा कई बार विधायक रह चुके अब्दुल करीम चौधरी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में इटाहार में भी तृणमूल कांग्रेस के नेता मुशर्रफ हुसैन लोगों से मिलते और वोट मांगते हुए नजर आए। कांग्रेस और वाम मोर्चा ने रायगंज से मोहित सेन गुप्त को टिकट दिया है और आज वह भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दिए। আমাদের 2021 সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমরা ইসলামপুর শহর থেকে প্রচার আরম্ভ করেছি। গত পরশু আমরা ইসলামপুরের যে আমরা একটা বিরাট কর্মী সভা করলাম, সেখানে ঘোষণা করেছিলাম যে আমার শহর থেকে আমরা প্রচার আরম্ভ করে তারপর নমিনেশন ফাইল করে তারপর গ্রামে ঢুকে যাব। আমাদের শহরে কালকে 14 নম্বর ওয়ার্ড করলাম, আজকে আমরা 13 তারিখে আজকে আমরা 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আরম্ভ করেছি। তার 14 নম্বর ওয়ার্ডে গেছিলাম, ভালো লাগলো খুব। প্রত্যেকটা পরিবার বলতেছে আমরা আপনাকেই চাইছিলাম, আপনাকে আমাদের দিদি, আমাদের মমতা দি আমাদের মানুষের কথাগুলো সম্মান দিয়েছে যে আপনি আবার আপনাকে প্রার্থী করে আমরা খুব খুশি হয়েছি। প্রত্যেকটা পরিবারে ওখানে যা ঘোরাঘুরি করলাম আমাদের মিছিল নিয়ে, সকলেই তাই বলতেছিল। আজকে 13 তারিখে এখানে ঢুকলাম। এখানে আমাদের যেগুলো আমাদের কর্মী আগে থেকে আছে, অনেকে নিরাশ টিরাশে বসেছিল, কিন্তু অনেকে আবার কাজগুলো করে যাচ্ছিল পার্টির। এই মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ যে আমাদের আবার তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে আমাদের পাঠিয়েছে, এখানে অনেকের লোকের সবাই আবার খুশি হয়েছে আর বলতেছি যে আমরা অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছি আর করবো। এখন আমাদের কান্তিবাবু কালকে বলছিলাম ওখানেই যে আমরা ওখানে থেকে আরম্ভ করবো সমস্ত প্রচারটা। এই কান্তি কুণ্ডু আমাদের বহুদিনকার উনি এখানকার নেতা। এখানে আমাদের ভরত ব্যানার্জি আছে, এখানে আমাদের মহাদেব আছে, এখানে ভোলা আছে, এখানে সাধারণ ভক্ত আছে, আরও কয়েকজন নেতা আমাদের আছে এই ওয়ার্ডের। তারা খুব আশা দিচ্ছে যে আগেবার থেকে আমরা এবার বিপুল ভোটে আমরা আমাদের এই ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিজয়ী করব, মমতা ব্যানার্জির হাতে দেব, মমতা ব্যানার্জিকে আবার মুখ্যমন্ত্রী করব পশ্চিমবাংলার। যে আমরা শুনেছি যে মমতা ব্যানার্জিকে সমস্ত জায়গায় সারা পশ্চিমবাংলায় আজকে বলতেছে যে বাংলার মেটাইকেই চাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। এই জন্যে আমাদের এই ওয়ার্ডেও সেই আওয়াজ দিয়েছে, আওয়াজ সুর মিলেছে যে আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করব। আমি এই যে প্রার্থী হয়ে এসেছি মমতা ব্যানার্জির, কিন্তু এটা ভোট পেলে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে, এটাই মনে রাখতে হবে আমাদের যে এই ভোটটা মমতা ব্যানার্জির জন্যে, যে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীটা মমতা ব্যানার্জি হবে। এই জন্যে কাল থেকে আমি বলে পাচ্ছি যে আমি একটা বেনামি প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির। আসল প্রার্থীরা মমতা ব্যানার্জি আছে, আসল প্রার্থী মমতা ব্যানার্জি। তাই ভোটটা পেলে উনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আপনাদের সকলকে আমি বলবো এখানকার মানুষদের
যে আজকে আমাদের সমস্ত কর্মী মধ্যে ছেলে ছিল ভালো লাগলো আমার ওদের এখানে দেখতেছি যে এগুলো ছেলেগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে স্ট্রিট কর্নার মিটিং করতে হবে, এগুলো ছেলের জন্য ভালোভাবে আমাদের মমতা ব্যানার্জির বা মমতা ব্যানার্জির 10 বছর সরকারের তথ্যগুলো ভালোভাবে সামনে রাখতে পারবে। আমাদের এইগুলো ছেলেকে ব্যবহার করবো। আমি এখন কংগ্রেস যে প্রেসিডেন্ট আমাদের ওকে বলেছি যে আমাদের এইগুলো ছেলেকে ভাই তুমি ইউজ করো, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ঘোরাও, বাজারে ঘোরাও, আর আমাদের মমতা ব্যানার্জির সরকারের যতগুলো কাজ প্রকল্পগুলো নিয়ে যে মানুষের পেটে যে ভাত পৌঁছে দিয়েছে বলছিল না, ভালো লাগলো আমার যে কোনো ওয়ার্ড বা কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে মমতা ব্যানার্জির প্রকল্প আমি কোনো লাভ পাইনি। খুব ভালো লাগছে। প্রত্যেকটা পরিবার 10 কোটি মানুষ আছে এখানে, তার মধ্যে 8-9 কোটি টাকা নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা প্রকল্পের মধ্যে পড়ে গেছে। এই জন্যে মমতা ব্যানার্জির নামেই, মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পের নামেই আজকে আমাদের এই বিধানসভা আবার খুব শক্তিশালী সরকার ঘোরার জন্য মমতা ব্যানার্জিকে আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, আমাদের ইসলামপুরের মানুষ ভোট দিয়ে জয় করবে, এটাই আমি বলে। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के धुर विरोधी यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने पार्टी उपाध्यक्ष बनाया है। यशवंत सिन्हा हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए थे। कुछ साल पहले उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया था। सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों के जिम्मेदारी निभा चुके हैं। टीएमसी में शामिल होने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास रखती थी, लेकिन आज की भाजपा कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। देश अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है। सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली। कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र में मनोज उरांव बने भाजपा के उम्मीदवार। तृणमूल कांग्रेस की लुइस कुजूर से होगा मुकाबला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने और 63 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार मनोज उरांव को बनाया गया है। वह इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भी है। 4 वर्ष पहले वाम मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के लुइस कुजूर से होगा। हालांकि उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही उन्होंने टीएमसी के लुइस कुजूर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिमल गुरुंग को लेकर जीतने की कोशिश कर रहे लुइस कुजूर, लेकिन जनता सब समझती है और उनकी जीत इस विधानसभा क्षेत्र से निश्चित है। প্রথমেই আমি আমার দলকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার বামের দল থেকে আমি 2017-তে জয়েন করি, প্রায় 4 বছর হয়ে গেল। সেই সময় আমার দল বিভিন্ন জায়গায় মানে আমার বিভিন্নভাবে কখনো জেলায় কখনো রাজ্যে পদ দিয়েছে এবং প্রচুর অনেক সম্মান দিয়েছে। আমি খুব সম্মানিত বোধ করেছি এবং তাই নয়, এখন একটা খুব বড় দায়িত্ব দিয়েছে। মানে এটা আমাকে স্বপ্নের ব্যাপার এবং আমি আশা করছি যে দল যে দায়িত্বটা দিচ্ছে বা দল যতটুকু আশা করছে সেখানে পুরো 100% দেব এবং যতটুকু পারবো আমি চেষ্টা করবো যেন দলের মানটা আরও উজ্জ্বল হয়, নামটা উজ্জ্বল হয় আরও আমার এলাকায়। না, অ্যাকচুয়ালি লুইস কুজোর তো আর তৃণমূলের প্রার্থী নয়, সে টোটালি বিমল গুরুংয়ের প্রার্থী। এর আগে আমাদের যখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে যখন বিমল গুরুং সমর্থন করে তখন লুইস কুজোর আবার ক্যান্ডিডেট হয়েছিল এইখানেই। তাকে যদি আমি হারিয়েছিলাম, গতবার আমি তাকে হারিয়েছিলাম। তারপর বিমল গুরুংয়ের এজেন্ডা ছিল যে গোর্খাল্যান্ড দিতে হবে, আমরা সেটা মানিনি, সে আলাদা হয়ে গিয়ে তৃণমূলে গেছে। এখন মাত্র 2 মাস আগে সে জয়েন করেছে, জয়েন করার পরেই সে প্রার্থী হয়ে গেছে। একদম স্ট্রেট কাট কথা। মানে আজকে যদি বিমল গুরুং অন্য কোথাও চলে যায় সে পিছনে লুইস চলে যাবে। লুইস তো নিজস্ব কোনো প্রার্থী নয়। আজকে বিমল গুরুং যদি বলে যায় যে বসে থাক, ও 1 মাস ধরে বসেই থাকবে। তো লড়াইটা হচ্ছে বিমল গুরুংয়ের লোকের সাথে আমার, এখানে তৃণমূলের ব্যাপার কিছু নেই। কুমারগ্রামের মানুষ অত্যকে বকা হবলে বা চলবে না, মানুষ সব সজাগ, সবাই সব কিছু জানে, সব কিছু বোঝে এবং আশা করছি আমাদেরকে
এই কুমারগ্রামের মানুষ দু হাত ধরে আশীর্বাদ করবে এবং আমরা রেকর্ড পরিমাণে লিড নিয়ে জিতব। बिहार के किशनगंज में सिलेंडर विस्फोट होने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा जलकर हुई मौत। किशनगंज में सोमवार की सुबह एक परिवार के लिए सदमे भरा रहा है। मोहिउद्दीनपुर सलाम कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई है। मृतकों में पिता और उसके 4 बच्चे शामिल है, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, आग को फैलने से रोका। इस घटना में नूर आलम और उसकी बेटी 10 वर्षीय तोहफा प्रवीण, 8 वर्षीय सबनम प्रवीण, 6 वर्षीय बेटा रहमत रजा और 3 वर्षीय बेटा मोहम्मद शाहिद की मौत हो गई है। पुलिस ने पांचों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस घटना में मृतक नूर आलम की पत्नी शहजादी बानो गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद वहां काफी संख्या में लोग जमा हो गए। परिवार के स्वजनों और ग्रामीणों में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी शोक में हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर रहे सोवन चैटर्जी और उनकी सहयोगी बैशाखी बैनर्जी ने टिकट न मिलने के बाद भाजपा से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बीच रविवार 14 मार्च 2021 को भाजपा को 2 बड़े झटके लगे। चुनाव में टिकट न दिए जाने से नाराज दिग्गज नेता सोवन चैटर्जी ने भगवा दल छोड़ दिया। चैटर्जी पूर्व में कोलकाता के मेयर रह रहे और साल 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें अपनी पारंपरिक सीट बेहला पूर्व से आलाकमान ने टिकट देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने यहां से पायल सरकार को टिकट दिया है। वो 25 फरवरी को भाजपा में शामिल हुई थी। पूर्व मेयर यहां से खुद के लिए टिकट चाहते थे। बंगाल में बढ़ती बीजेपी को रोकने और तृणमूल कांग्रेस को जिताने के लिए ममता बनर्जी के साथ मैदान पर उतरेंगे शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक अनोखी एकता देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों ने न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कैंपेन भी करेंगे। ममता के लिए चुनाव प्रचार करने वाले लिस्ट में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने तारीखें भी तय कर दी है। बंगाल में चुनाव को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच जंग माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी विरोधी दल देश भर में ममता के समर्थन में उतरने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन को छोड़कर टीएमसी के साथ खड़े हो रहे हैं। यह गठबंधन भी टीएमसी के खिलाफ हमलावर हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।